हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे सांप के बारे में कि सांप देखना अच्छा होता है या बुरा, अपशगुन होता है या सगुन। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब बात करते हैं सांप की। दोस्तों, सांप को देखना अच्छा होता है या बुरा, ये आपके धर्म अनुसार निर्भर करता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप समझ सकते होंगे हमारे धर्म में सांप की कितनी मान्यता है। हमारे धर्म में सांप को भगवान की नज़रों से देखा जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार सांप जो है विष्णु भगवान का सैया माना जाता है, मतलब लेटने का बेड भी आप बोल सकते हो इसको। विष्णु भगवान की सैया मानी जाती है। भगवान विष्णु शेषनाग के रूप में अवतरित बेड पर जो है शेषनाग के रूप में अवतरित सांप पर जो है उन्होंने सैया बना रखी है और वो उसी पर आराम करते हैं। उनके साथ में माता लक्ष्मी भी जो है हमेशा उनके अर्धांगिनी के रूप में भी विराजमान करती हैं। हिंदू धर्म अनुसार सांप की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ तक का हमारे ग्रंथ में ये भी लिखा है कि ये पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पर टिकी है। अगर शेषनाग जरा से भी हलचल कर दे तो ये पृथ्वी तुरंत ही गिर जाएगी, भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और ये हम सब जो है मानते भी हैं और समझते भी हैं। इसके अलावा अगर आप जो है शंकर भगवान को देखें तो शंकर भगवान ने जो है सर्प का जो है आभूषण पहन रखा है। उनके गले में सर्प हार होती है और वो हमेशा सर्प से ही अपना श्रृंगार संपूर्ण करते हैं। अगर आप शंकर भगवान की बात करते हैं तो आपके मन में तुरंत सांप की तस्वीर आ जाती है और हमारे धर्म में शंकर भगवान के रूप में सांप को पूजा भी जाता है। आप इस बात से भली प्रकार से जानते होंगे, इस बात को भली प्रकार से आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि सांप को देखने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में सांप दिख जाता है तो मतलब ये होता है कि आपका काम 101% अच्छा होगा। लेकिन अगर वही सांप आपके बाईं ओर से गुजर जाए तो मतलब आपके काम में हर हाल में रुकावट आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ भी करें। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, आप किसी काम से जा रहे हो, सांप आपके जो है दाईं तरफ से निकल जाए तो मतलब ये है कि आपका काम हर हाल में पूरा होना ही है। काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा यदि आपको सपने में सांप दिख जाए, सांप चाहे आपके सपने में आपके घर के आसपास दिखे या आपके घर के अंदर आता दिखे या आप कहीं मतलब आपको सपने में सिर्फ सांप दिख जाए, ज़रूरी नहीं है वो क्या, लेकिन आपके घर से जाता हुआ नहीं होना चाहिए, आपके घर के अंदर होना चाहिए सपने में, या तो आपके घर में आता हुआ हो। तो आपके घर में रुपए पैसे लक्ष्मी हर चीज़ की जो है वृद्धि होगी, क्योंकि सांप सपने में देखना हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का जो है सूचक माना जाता है। इसकी वाइब्रेशंस सपने में बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप सांप को पेड़ पे चढ़ते हुए देख रहे हैं, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, आपकी नज़र जो है किसी सांप पर पड़ी और वो जो है पेड़ की टहनी पर ऊपर चढ़ते हुए चला जा रहा है, इसके मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, घर व्यापार कुछ भी कहीं भी कर रहे हो, तो उसमें 1000 गुना ज़्यादा आपको ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि कहते हैं अगर सांप पेड़ की टहनी में चढ़ता हुआ दिख जाए ना तो मतलब ये है कि जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी काम करोगे उसमें आपको हमेशा फ़ायदे ही मिलेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पेड़ से उतरता हुआ सांप रियल में दिख जाए तो मतलब ये है कि आपका जो भी काम हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर ये रियल में चढ़ते दिखे तो फ़ायदा और नीचे को उतरते दिखे तो मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो, जो जिस वे में भी कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना, इससे कुछ नहीं फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप जो है काला सांप देखते हैं जिसको ब्लैक कोबरा या
काला सांप भी बोलते हैं, उसको देखते हैं तो मतलब ये है कि आपके ऊपर सर्प की जो है सर्प भगवान की अटूट अनुकंपा है, अटूट आशीर्वाद बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सड़क पे मरा हुआ सांप मिल जाए तो ये बहुत ही बुरा शगुन है, इसको जो है कभी भी अनदेखा ना करें। अगर ऐसा कहीं आपको, भगवान ना करे पहली बात तो दिखे, लेकिन अगर कहीं दिख जाए तो आप उस सांप को तुरंत उठाकर अग्नि में समर्पित कर दें सबसे पहले तो, क्योंकि इससे जो है आपके तो पाप कटेंगे ही, साथ में उस सर्प को भी मानव का जीवन मिलेगा, आप दोनों को ही फायदा होगा। इसलिए उसको जो है उठा करके अग्नि में समर्पित कर दे सबसे पहले। उसके बाद में आप जो है मंदिर जाएं, भगवान शंकर जी को भगवान शंकर जी को फल फूल दूध जो भी आपको चढ़ा सकते हो आप चढ़ा दो, क्योंकि भगवान कोई बाउंडेशन नहीं क्रिएट करते हैं कि मुझे तुम दूध ही चढ़ाओ या कुछ भी। आपके पास नहीं है कुछ तो आप उनसे जाके हाथ जोड़ के जो है विनम्र भाव से माफ़ी मांग ले कि हे प्रभु, अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दे और मेरी ज़िंदगी में आए हुए संकट को ख़त्म करें। क्योंकि कहते हैं अगर मरा हुआ सांप रास्ते में दिख जाता है तो वो आयु पर बाधा आती है, आपके जो है जीवन में किसी ना किसी प्रकार का संकट आएगा और वो आपकी आयु पर जो है लागू होगा। इसके अलावा आपको अगर सांप जो है सांप का जोड़ा दिख जाए तो मतलब ये होता है कि आप अपने प्रेम में जिस भी इंसान के साथ हैं, जिस भी उसमें है, वो हमेशा आपका कारगर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि सांप का जोड़ा दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जिनको सांप का जोड़ा दिख जाता है उनकी लव लाइफ में, उनके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमेशा जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ज़मीन में सांप का जोड़ा दिख जाए तो उस ज़मीन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हर हाल में ज़्यादा दाम भी देकर लेना पड़े तो ज़रूर लेना चाहिए। कहते हैं जिस ज़मीन में सांप का जोड़ा जो है वास करता है उस ज़मीन में धन दौलत के अटूट भंडार होते हैं। इसके अलावा उस ज़मीन में जो भी कोई घर बनाता है या रहना शुरू करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है और हमेशा पैसे रुपए की बरसात होती रहती है। क्योंकि वहाँ पे जो है सांप के पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं और सांप जहाँ भी रहता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रुपया, पैसा, धन संपदा यही सब आकर्षित करता है। क्योंकि आपने सुना होगा सांप को जो है नागमणि भी प्राप्त होती है, तो अगर कहीं सांप का जोड़ा होता है तो उनके पास नागमणि ज़रूर से ज़रूर होती है और नागमणि सांप वहीं रखता है जहाँ पर रुपया पैसा अधिक मात्रा में होता है। इसलिए अगर ऐसी कहीं ज़मीन आपको मिल रही हो जहाँ आप सांप का जोड़ा रहता हो तो प्लीज़ उसको ख़रीदने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर आपको जो है सांप कहीं लेटा या बैठा मिले तो उसको मारने की गलती मत करना, ना उसको कुछ टच करना, क्योंकि सांप को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, उससे पितृदोष लग जाता है। आप लोगों ने पितृदोष, ग्रह दोष ये सब पंडितों से सुना होगा कि ऐसे ऐसे दोष भी होते हैं जिनसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ना चाहते हुए भी क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, रावण संहिता में सांप को पूर्वजों का दर्जा दिया गया है। कहते हैं जो पूर्वज हमारे बहुत ही पाक पवित्र आत्मा के रूप में इस धरती से स्वर्ग में जाते हैं वो वापस देव के रूप में बदल करके सांप के रूप में पृथ्वी पर छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो देव रूप में चले गए और देव जो है
ज़्यादा दिन तक का ऊपर नहीं रहते हैं। वो देव रूप में आने की वजह से अब कुछ का देखिए, हर इंसान के सारे कर्म अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हर इंसान के होते हैं। तो अगर उनके कुछ कर्म गड़बड़ हैं लेकिन वो देव रूप में जाने के योग्य हैं, तो उनको जो है सांप के रूप में तब्दील करके, मतलब बदल करके इस पृथ्वी पर वापस छोड़ दिया जाता है और वो लोग हमारे घरों में वापस आ जाते हैं। अगर आपके घर में सांप दिखता है तो ये मानिए कि आपके घर में पूर्वजों का, आपके पुरखों का आशीर्वाद है। क्योंकि जब ऐसे सांप आपके घर में दिखते हैं तो वो समझो आपके घर की हमेशा रक्षा करते हैं, कभी आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए सांप अगर आपके घर में दिखता हो तो हमेशा उसकी पूजा उपासना करें। क्योंकि हिंदू परिवारों में, बहुत से परिवारों में सांप को कुल देवता का भी दर्जा दिया गया है। कहते हैं सांप कुल देवता के रूप में भी घर में विद्यमान रहते हैं। अगर आप उनको कभी भी हानि पहुंचाएंगे तो आप उनको नहीं पहुंचा रहे, आप अपने आप को पहुंचा रहे हैं, अपने रुपया पैसा, अपनी धन संपदा को हानि पहुंचा रहे हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में दरिद्रता हर हाल में आनी ही आनी है। इसलिए अगर आप कभी सांप अपने घर में बैठा बैठा देखें तो उसको जो है कभी भी गलती से मारे नहीं, ना कुछ। अगर आप डंडे से थोड़ा सा हिला करके हटा भी देंगे तो वो ईजिली हट जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा सांप पर कभी आप देखो तो लाइट नहीं मारो, क्योंकि सांप लाइट देखने से जो है भ्रमित होता है, उसको जो है जाने दीजिए। सांप को आपने देख लिया, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही आपको देगा। आपके घर में अगर वो आ गया तो आपके घर में रुपया पैसा ही आना है, वो आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पे सांप आक्रमण कर रहा है, आपने देखा और आप पे आक्रमण कर रहा है, तो मतलब आप सजग हो जाए, आपका दुश्मन आप पर आक्रमण करने वाला है। सांप आया है आपको यही संदेशा देने कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन आक्रमण करने वाला है, सावधान हो जाओ। और सांप अगर आपको काट लिया तो मतलब ये है कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। जितनी जल्दी हो सके, जितना हो सके उससे दूर हो जाओ और अपनी जो है त्रिनेत्री, अपना इंट्यूशंस बहुत एक्टिव करो। क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस और अपने त्रिनेत्र से ही जो है उसके हाव भाव को पहचान सकते। क्योंकि पहले से हुई घटना आभास बहुत कम लोगों को होती है। इसलिए हमेशा अगर आपको सांप दिखे और आप पे आक्रमण करे तो तुरंत सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि क्या होने वाला, एकदम तत्पर। इसके अलावा अगर आप सपने में खुद को देखते हैं कि आप सांप से लड़ रहे हो या उसको जो है मार रहे हो, पीट रहे हो, तो मतलब ये है कि आप समाज में कुछ ऐसा अटूट परिवर्तन लाने वाले हैं, आप कुछ ऐसा चमत्कारिक काम करने वाले हैं जो आज तक दुनिया में बहुत कम लोग किए होंगे या कर ही संभव है कि वो कर ही ना पाए हो। तो ऐसी दृष्टि में आप को जो है सपने को पॉजिटिव वे में लीजिए और आप जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस बनाओ, अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। क्योंकि आपके द्वारा किया गया काम इस समाज में अटूट अचूक परिवर्तन लाएगा, जो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपके अंदर एक नया आने वाला कल निर्भर करेगा। इसलिए अगर आप आइंदा कभी सपने में सांप को जो है खुद से लड़ता देखें तो आप जानिए आप अटूट परिवर्तन करने वाले हैं। इसके अलावा सांप की बहुत सारी विशेषता हैं दोस्तों, जितना सांप के विषय में बोला जाए उतना ही कम है। हिंदू धर्म के अनुसार सांप बहुत ही पाक पवित्र जंतु या जीव, कुछ भी आप बोल सकते हैं, माना गया है। कभी भी सांप को मारने का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके पूर्वज ही आपके पास वापस आते हैं और पूर्वज वही होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए सांप की हमेशा आराधना करें, उपासना करें। और गलती से अगर आपके घर में सांप आ जाए तो आप उसको देख करके पॉजिटिव वाइज, क्योंकि सांप जब भी दिखाई पड़ता है अच्छा ही होता है, बुरा जब होगा जब वो आप पे आक्रमण करे। और अगर ऐसी दृष्टि में आपको सांप दिखता है और आप बहुत डरते हैं, नहीं कुछ कर पा रहे, तो एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं, मैं भी वो करती हूँ। आप सूती कपड़ा लीजिए, घर में जो पेवर सूती हो,
कॉटन का कपड़ा, उसको जो है जहाँ पे सांप निकला हो जा कर के जला दे। बहुत ही सीधा सरल और साधारण सा नुस्खा है, इसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ कईयों बार। और वहाँ पे जा कर के चुपचाप हाथ जोड़ लो और कहो, हे शंकर भगवान, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, हम तुमसे डरते बहुत है। और बस फिर देखिएगा सांप कितनी जल्दी वापस चला जाएगा। सांप को मारने की गलती दोस्तों कभी मत करना। आई होप सो आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक शेयर एंड